हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह का स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि देखने में आपको ऐसा लगेगा बाहर से कोट पहना हो और अंदर से टी शर्ट पहनी हो, लेकिन ये एक ही पीस है। देखिए, सिंगल स्वेटर है, बनाने में बहुत आसान है। और इसमें हमारी जो वूल यूज हुई है, एक तो ये गंगा की स्पेक्ट्रम वूल है और ये हमारी प्लेन वर्धमान की बेबी वूल है। और जो ये वूल हमने बाहर यूज की है, ये हमारी 220 ग्राम यूज हुई है, 220 ग्राम्स, और 20 ग्राम हमारी अंदर वाली 20 ग्राम्स हमारी ये वाइट कलर की वूल यूज हुई है। तो 240 ग्राम में पूरा स्वेटर बन गया है। इसके अलावा हमें 5 बटन्स चाहिए। देखिए, एक बटन हमने यहाँ पे लगाया है और 3 बटन्स हमने ये लगाए हैं। तो इसके जो मेजरमेंट्स है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो हमने बनाया है 4-5 साल के बच्चे के लिए बनाया है, तो क्योंकि बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है इसलिए हमने इससे ज़्यादा खुला नहीं बनाया है। 76 फंदों पे बनाया है। अगर आप बच्चे थोड़ा हेल्दी है या आपको इससे थोड़ा सा खुला बनाना है तो आप 80 फंदों पे बना सकते हैं। देखिए, 76 फंदों पे इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच हुई है, 12 इंचेस, लेकिन काफ़ी स्ट्रेच भी हो जाएगा। और जो स्लीव की लंबाई है, बाजू की लंबाई है, ये देखिए, यहाँ से कप से लेकर शोल्डर तक 14 इंच है, 14 इंचेस। तो अगर आपको इसी साइज का बनाना हो तब तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, आप वीडियो को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। जो इसकी शोल्डर से लेके लेंथ है, देखिए टोटल लंबाई वो है हमारी 17 इंच, 17 इंचेस है पूरी लंबाई। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं और इसे हम स्लीव से बनाना शुरू करेंगे, बाजू से बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्लीव के लिए, बाजू के लिए 44 स्टिचेस, 44 फंदे लिए हैं। और इसका हम एक सीधा एक उल्टा का पहले बॉर्डर बुनेंगे, 1 बाय 1 रिप का बॉर्डर। आपको कोई और बॉर्डर बुना है तो आप वो बुन सकते हैं, लेकिन इसमें इस स्वेटर में जो है सब कुछ अगर सिंपल बने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम ये एक सीधा एक उल्टा का पहले हम 10 रोज का बॉर्डर बुनेंगे, फिर हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे, हमारे 50 फंदे हो जाएंगे बॉर्डर के बाद। फिर हमने ये देखिए दूसरी स्लीव मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट की है। तो यहाँ पे ये हमने बॉर्डर के बाद 6 फंदे बढ़ा लिए। अब हम हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे, कीप इंक्रीजिंग इन एवरी 7th रो। तो ये हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारी ये स्लीव की लेंथ पूरी नहीं हो जाती है। तो ये हम पहले ये वाली स्लीव जो है इसकी लेंथ पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने कितना बुनना है। तो इन दोनों स्लीव्स की हम उतनी लेंथ पूरी कर लेंगे पहले। देखिए, हमने स्लीव की 90 रोज बुन ली है, 90 सिलाइयां बुन ली है। और 7वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए इंचेस में अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ से 10 इंच, 10 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इतना हम बुन चुके हैं। और अब हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। पहले 3-2-1 3-2-1 करके करेंगे, फिर 2-2 करके हमने 6 बार डिक्रीज करने हैं, 3-2-1 3-2-1, देन 2-2-2 6 टाइम्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये बना लेते हैं, कर लेते हैं स्लीव कंप्लीट। फिर बनने के बाद हमारी, देखिए मैंने ये दूसरी रेडी कर ली हुई है, इसमें आपको बता दूं, यहाँ पे ये देखिए 3-2-1 करके हमने फंदे बाइंड ऑफ किए, फिर 6 बार हमने 2-2 करके इस तरफ से और 2-2 करके हमने इस तरफ से फंदे बाइंड ऑफ किए। बाकी जो फंदे बचे उनको एक साथ हमने बाइंड ऑफ कर लिया। तो दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब हमने फ्रंट बनाना है। आगे का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि पीछे का तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, तो वो आसानी से आप बना सकते हैं बाद में। तो फ्रंट के लिए हम पहले 70 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, कास्ट ऑन 70 स्टिचेस फॉर फ्रंट। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने 70 स्टिचेस लिए हैं, 70 फंदे लिए हैं और 10 सिलाई हमने एक सीधा एक उल्टा की बुन ली है, 1 बाय 1 रिप की 10 रोज बना ली है। अब इस रो में हम जो है फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब जो चौथा फंदा है इसे पहले 2 बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया। अब हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे, 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जो 12वां फंदा है इसे 2 बार बुनेंगे, 12th स्टिच ट्वाइस। तो ऐसे हमने हर 12वां फंदा 2 बार बुन के एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना। तो हमारे टोटल 6 फंदे बढ़ जाएंगे, इंक्रीज 6 स्टिचेस इन दिस रो। तो ये 6 फंदे हमने अब बढ़ा लेने हैं, 12वां फंदा 2 बार बुनकर। ये हमने जो है 6 फंदे बढ़ा लिए इस रो में। अब इस तरफ से इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, यानी हमने अब स्टॉकिनेट स्टिच से ही बुनना है। तो इस तरफ से पहले हम ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। उसके बाद
हम बिना बढ़ाए सीधा उल्टा बुनते हुए, यानी एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनते हुए, स्टॉकिनेट स्टिच बुनते हुए इसकी 30 रोज बुन लेंगे, 30 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो पहले हम ये 30 रोज बना लेंगे, इतना सा हमारा ये बनेगा। तो ये बना लेते हैं 30 रोज। देखिए हम 30 सिलाइयाँ बुन चुके हैं, 30 रोज हमने बॉर्डर के बाद बुन ली है और हमारे 76 स्टिचेस हैं, 76 फंदे, तो उनका हम हाफ कर लेंगे। आधे फंदे इस तरफ रखेंगे, आधे इस तरफ रखेंगे। 38 38 38 इस तरफ और 38 इस तरफ, बीच में हम मार्कर लगा लेंगे। तो ये हमने आधे फंदे मार्क कर लिए हैं। अब हमने मार्कर से 2 फंदे पहले तक, यानी कि 36 फंदे सीधे बुनने हैं, यानी 36 लिविंग 2 बिफोर दिस मार्कर। तो पहले ये 36 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए 36 फंदे हमने बुन लिए और ये 2 फंदे हमारे बचे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को एक बार उल्टा बुनेंगे ऐसे और एक बार बैक लूप से उल्टा बुनेंगे। तो हमने 2 फंदे बढ़ा लिए उल्टा बुनते हुए और इस फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे। मार्कर से पहले हमने अब ये वाली साइड बुननी है, इसलिए हमने इसे हाफ किया था। अब ये एक फंदा भी स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा भी स्लिप करेंगे और जो तीसरा फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, स्लिप टू निट 1। बाकी पूरी रो हमारी जैसे है उल्टी, तो इसे उल्टा बुन लेंगे पर रिमेनिंग। तो ये बाकी की पूरी रो पहले हम उल्टी बुन लेते हैं। तो इस रो उल्टी बुनने के बाद अब इस सिलाई में हमने सीधे फंदों को सीधा बुनना है और लास्ट के 3 जो फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे। तो पहले ये सीधे फंदे बुन लेते हैं, 36 फंदे ही हैं अभी ये सीधे, निट 36। तो ये 36 फंदे हम सीधे बुन लेंगे पहले। अब देखिए ये 36 फंदे सीधे बुनने के बाद ये 3 फंदे उल्टे, पर्ल दिस 3 स्टिचेस ऐसे। अब फिर हम टर्न करेंगे और जैसे हमने पहले किया था 2 फंदे स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, बाकी पूरी रो उल्टी, पर्ल रिमेनिंग। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो ये जो हमने 2 सिलाइयाँ लास्ट में बुनी, इनको हमने एक बार और रिपीट करना है, दोनों रोज को रिपीट लास्ट 2 रोज वंस। तो उसमें हम 36 फंदे सीधे 3 उल्टे बुनेंगे और उस तरफ से 2 बिना बुने उतारेंगे, एक सीधा, फिर 36 उल्टे। तो ये 2 सिलाई और बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने डिवाइड करने के बाद 6 सिलाई बुनी है। अब देखिए जो है 8 सिलाई बुन ली है, मतलब कि हमने जो है अब 7th रो बुनेंगे, 7वीं सिलाई बुनेंगे। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, अब हम 35 फंदे ही सीधे बुनेंगे, स्लिप करने का 34 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि हमने लास्ट के 4 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनना है, निट टिल लास्ट 4 स्टिचेस। तो ये पूरी जो है 4 फंदे छोड़ के बाकी सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए, लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, धागा आगे लेकर आएंगे और इन चारों को उल्टा बुन लेंगे, यानी हमारा एक उल्टा फंदा इस तरफ से बढ़ गया और सीधा फंदा कम हो गया। तो ये हमने चारों फंदे उल्टे बुने। अब इस तरफ से 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जो पहले एक बुन रहे थे अब 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, बाकी 35 फंदे उल्टे आ जाएंगे, पर्ल 35। तो बाकी पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने रो उल्टी बुन ली। अब ये जो 2 सिलाइयाँ हमने बुनी इनको हम 2 बार और रिपीट करेंगे, रिपीट लास्ट 2 रोज 2 मोर टाइम्स, यानी कि 35 फंदे सीधे आएंगे एच स्टिच को मिला के और 4 फंदे उल्टे, उस तरफ से 2 बिना बुने, 2 सीधे, बाकी सारे उल्टे। तो ये 4 सिलाई और बुन लेते हैं। ये देखिए हमारी 4 सिलाई और हो गई। अब फिर हमने 34 फंदे सीधे बुनने हैं, 34 दिस टाइम। ये देखिए तो पहले ये 34 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, यानी कि एक फंदा जो सीधा है इससे पहले तक हम इन फंदों को सीधा बुनने वाले हैं। ये देखिए अब फिर ये जो हमारा एक सीधा फंदा था ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमारे जो उल्टे फंदे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं हर 7वीं सिलाई में एक एक करके ऐसे, और सीधे फंदे डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं।
तो अब ये हमारे 5 फंदे उल्टे हो गए। अब इस तरफ से वही करेंगे, 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड जो बाकी के फंदे हैं वो उल्टे। तो अब ये सारी रो उल्टी बुनने के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। तो हमने हर जो है सातवीं सिलाई में एक एक सीधा फंदा कम करते जाना है, यानी इस सीधे फंदे को उल्टा करते जाएंगे तो उल्टा फंदा हमारा 7वीं सिलाई में एक एक बढ़ता जाएगा और एक एक सीधा फंदा कम होता जाएगा। तो ऐसे हम तब तक करेंगे जब तक हमारी जो ये टोटल रोज यहाँ से बॉर्डर के बाद हमने 30 बुनी थी, तो बॉर्डर के बाद हमारी टोटल रोज जो है वो 96 नहीं हो जाती है, तब तक हम इनको ऐसे ही बुनेंगे। यानी 30 तो हम बुन चुके हैं, तो हमारी अब 66 सिलाइयाँ और बुनी जाएगी। 66 रोज इनको मिला के, ये जो हमने डिवाइड करने के बाद शुरू की थी, इनको मिला के हमारी 66 सिलाइयाँ बननी है। तो ये बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 60 रोज 60 सिलाइयाँ अभी तक बनाई हुई हैं। अब इस रो में देखिए हम क्या करेंगे, जैसे बना रहे थे पहले, तो ये 61st रो है यानी 61वीं सिलाई है। तो इसे तो जैसे बुन रहे थे वैसे पूरा बुन लेंगे। यहाँ से एक फंदा जो हमारा सीधा कम होना है और एक उल्टा बढ़ना है वो भी कर लेंगे। ये देखिए हमने 12 फंदे उल्टे बुन लिए हैं लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो 2 फंदे हैं इन्हें तो बिना बुने उतारेंगे जैसे उतार रहे थे। 9 फंदे सीधे बनेंगे, निट 9। अब ये जो 10 फंदे सीधे बनेंगे। ये जो एक सीधा जिसको हमने अभी बदला है, उल्टा किया है, इस फंदे को धागा आगे लाके बिना बुने उतारेंगे और टर्न कर लेंगे। यानी हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो बुननी थी। तो ये देखिए फिर से इस फंदे को उतारा और बाकी के फंदे जैसे बुन रहे थे ये इस तरफ के वैसे बुन लेंगे, यानी उल्टे। तो ये एक्स्ट्रा रो बुनेंगे क्योंकि हमारी ये साइड जो है श्रिंक होने शुरू हो जाती है। अगर आप चाहें तो बीच में जैसे 30 सिलाई के बाद भी ये चीज़ कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रो। ये देखिए, अब इसके बाद जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुनेंगे, यानी 2 फंदे बिना बुने उतारे और ये 10 फंदे हैं जो सीधे आ जाएंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसके अराउंड हमने धागा घुमाया था, तो इसे हम इस तरह से इस धागे के साथ ही सीधा बुन लेंगे। बाकी हमारे उल्टे फंदे हैं ये उल्टे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो बुन ली है। अब बाकी जैसे बुन रहे थे वैसे ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 4 सिलाई हम और बुन लेंगे, वर्क 4 मोर रोज। तो क्योंकि हमने ये अभी चेंज किया था यहाँ पे, तो 4 सिलाई अब हमारी बिना चेंज किए चलेगी। जैसे मतलब कि ये फंदे सीधे आएंगे और ये जो उल्टे हैं ये उल्टे। तो 4 सिलाई और बुन लेते। तो हमारी टोटल 66 रोज हो चुकी हैं। अब 66 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है क्योंकि इनको मिला के हमारी 96 सिलाइयाँ हो गई हैं, 96 रोज। तो अब हम 3 फंदे पहले बाइंड ऑफ करेंगे। वो आर्म होल कटिंग, बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस। अब 3 फंदे बाइंड ऑफ किए, बाकी के फंदे जैसे हमारे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। यहाँ से भी जो एक सीधा फंदा बढ़ रहा था वो भी बढ़ेगा और जो उल्टा फंदा सीधा फंदा कम हो रहा था वो भी कम होगा और जो उल्टा फंदा बढ़ रहा था वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे हम ये रो कंप्लीट करेंगे 2। तो ये हमने बुन ली है 2 सिलाई। अब यहाँ पे 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, यानी हमने पहले 3 किए, अब 2 करेंगे आर्म होल के लिए। बाकी जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे उस तरफ से। तो ये 2 सिलाई और बुन लेंगे। देखिए हमने 3-2 कर लिए थे। अब हम एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे, बाइंड ऑफ 1 स्टिच। तो 3-2-1 की हमने कटिंग कर ली आर्म होल के लिए। बाकी जैसे हम बुन रहे थे यहाँ से वो फंदे वैसे ही बुने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये जो है 19 सीधे फंदे हैं और
13 जो है वो उल्टे फंदे हैं और एक ही हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के किया था, तो हमारे 14 हुए थे। तो ये 14 है हमारे उल्टे और जो है 19 हमारे सीधे हैं। 19 सीधे 14 उल्टे। अब इस रो में हमने आर्म होल की कटिंग तो करनी नहीं है, ये तो हो गई है हमारी। तो अब यहाँ पे हम बिना बढ़ाए इन फंदों को तो सीधा बुनेंगे और यहाँ पे एक उल्टा फंदा फिर से हमारा बढ़ेगा, तो वो बढ़ा लेंगे और फिर इस रो को पूरा करते हैं। ये देखिए रो बुन ली हमने, एक और उल्टा फंदा हमारा बढ़ गया और सीधा कम हो गया। अब इस तरफ से हमने फिर से एक एक्स्ट्रा रो बुननी है फ्रेंड्स, ताकि हमारी जो ये कॉलर है ये मुड़े ना। तो ये 2 फंदे हमने स्लिप किए। अब हमने ये बाकी फंदे सीधे बुनने हैं और जो लास्ट वाला फंदा जो हमने बदला था, यानी कि सीधे फंदे का उल्टा किया था, उस तरफ से उस फंदे को देखिए, ये है वो फंदा। तो इस फंदे को बिना बुने उतार के धागा पीछे ले जाएंगे, ऐसे टर्न करके इस फंदे को स्लिप किया, फिर इस रो को जैसे बुन रहे थे वैसे पूरा बुनेंगे, यानी पूरे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने जो है बुन लिया। अब फिर इस तरफ से 2 फंदे स्लिप करके इस रो को कंप्लीट करेंगे, सीधे फंदे सीधे बुनते हुए और उल्टे फंदे जो दिख रहे हैं उल्टा बुनते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब फ्रेंड्स हमने 2 बार और ये फंदे कम करने हैं, यानी कि अभी हमारे 18 है, 18 है सीधे फंदे। 2 बार और जब हम ऐसे ही कम करेंगे 7वीं सिलाई में, तो हमारे 16 फंदे रह जाएंगे, 16 स्टिचेस रह जाएंगे। तो वहाँ तक अब हम ये 2 बार कम कर लेते हैं, यानी 12 सिलाई और बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। वर्क 12 मोर रोज, डिक्रीज 2 नेट स्टिचेस एंड इंक्रीज 2 पर्ल स्टिचेस। तो देखिए हमारे पास ये 16 सीधे फंदे हैं और 17 उल्टे फंदे हैं, 16 नेट स्टिचेस एंड 17 पर्ल स्टिचेस। अब ये जो हम डायगोनली सीधे फंदे कम कर रहे थे, उल्टे फंदे बढ़ा रहे थे, अब वो नहीं करेंगे। अब ये 16 हमारे ऐसे ही चलेंगे और ये 17 उल्टे ही चलेंगे, और 2 फंदे तो जैसे हम बिना बुने उस तरफ से ले रहे थे वो वैसे ही चलेगा। अब यहाँ से हमने ये 3 2 1 की कटिंग के बाद जितनी रोज बुनी है इनको मिलाकर हमने जो है 36 सिलाइयाँ बुननी है। 36 रोज हम बुन लेंगे 3 2 1 की कटिंग के बाद। 36 सिलाइयाँ हमने टोटल 40 रोज बुननी थी, लेकिन हम बटन बैंड बनाएंगे ऊपर, तो हम पहले 36 सिलाइयाँ बुनेंगे और उसके बाद बटन बैंड में आपको बताऊंगी कि हमने कैसे बनाना है। और इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे 60 सिलाई के बाद एक एक्स्ट्रा रो बुनी, फिर आर्म होल की कटिंग के बाद एक एक्स्ट्रा रो बुनी थी, वैसे ही यहाँ पे 1 या 2 बार और हम एक्स्ट्रा रो भी इसकी बुन लेंगे, ताकि हमारा जो ये देखिए कॉलर है ये परफेक्टली इस तरह से मुड़ जाए। तो अब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने 36 सिलाइयाँ 36 रोज बुन ली। अब हम इन फंदों को जो है पहला फंदा स्लिप किया, इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरफ से, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये तो उल्टे बुने जाने ही थे, तो ये जो सीधे फंदे हैं इन्हें भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने पूरी रो बुन ली। अब इस रो में हम इन फंदों को तो सीधा बुनेंगे, जैसे 2 फंदे स्लिप करके बुन रहे थे। तो पहले यहाँ तक इन्हें सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए इन्हें सीधा बुना। अब ये जो बाकी हैं इनको उल्टा बुन लेंगे, तो बाकी की रो उल्टी बुन लेंगे। अब ये जो 2 सिलाई हमने बुनी इन्हें एक बार और रिपीट करेंगे, रिपीट लास्ट 2 रोज अगेन। तो फिर से हम ये पूरी रो उल्टी बुनेंगे और उस तरफ से ये वाले फंदे जो है ये उस तरफ से सीधे आएंगे और ये उल्टे। तो ये रो भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ये भी रो कंप्लीट कर ली। अब इस रो में हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे उल्टा बुनते हुए, बाइंड ऑफ पर्ल वाइज। तो ये पूरी की पूरी रो हम सारे के सारे फंदे जो है वो बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद अब हमने जो ये वाली साइड है इस साइड को भी बिल्कुल ऐसे ही बुनना है, लेकिन हमने ये वाली साइड बंद रखनी है, इसलिए हम 40 सिलाइयाँ ही बुनेंगे ऊपर से। तो पहले हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए जैसे हमने इस तरफ किया था वैसे ही इस तरफ करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करना बताऊंगी, क्योंकि बिगिनर्स फिर बाद में जो है कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं कि
इसे दूसरी साइड से कैसे बुनना है। तो देखिए पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, यहाँ से हमने इस रॉ को स्टार्ट करना है। पहला फंदा उल्टा बुना, अब दूसरे फंदे को हमने उल्टा बुनकर 2 बार उल्टा बुनकर ऐसे बढ़ाना है एक फंदा। ये देखिए मेक 2 पर्ल वाइज। तो ये 3 फंदे उल्टे हो गए, बाकी फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2 3 4। तो ये पूरी रो पहले सीधी बुन लेंगे लास्ट तक। ये देखिए हमने ये सारे फंदे जो है इस तरफ से सीधे बुन लिए। अब टर्न करेंगे और ये लास्ट के जो 3 फंदे हैं इनसे पहले के फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये 36 फंदे हैं, 36 स्टिचेस, जिन्हें हमने उल्टा बुनना है। पर्ल 36। तो पहले इन्हें उल्टा बुन लेते हैं। तो हमने देखिए 36 फंदे उल्टे बुन लिए, 3 फंदे बचे हमारे। अब इन फंदों को हमने इस तरफ से सीधा बुनना है, ऐसे 1 2 3। इस तरफ से इन्हें हमने सीधा बुना। अब जैसे हम उस तरफ से 2 फंदे बिना बुने उतार रहे थे, तो इस तरफ हमने उन 2 फंदों को ऐसे उल्टा बुनते हुए बिना बुने उतारना है, यानी पर्ल वाइज ऐसे 1 2 बिना बुने उतारे, एक फंदा उल्टा, बाकी के फंदे सीधे। तो 6 सिलाई हमने ये टोटल ऐसे ही बुननी थी। मतलब कि ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं, ये तीसरी सिलाई बुन रहे हैं, फिर चौथी, पांचवी, छठी, यानी 4 सिलाइयां हम ये और बुनेंगे इस वाली को मिलाकर। उसके बाद हमने ये उल्टा फंदा एक बढ़ा लेना है और बुनना इसी तरीके से है। तो जैसे हमने ये साइड बुनी थी, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो इस साइड को भी अब हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक बार पहले हम ये 4 सिलाई बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। ये देखिए हमने ये 6 सिलाई बुन ली है, 3 फंदे हमारे ये उल्टे थे। अब हमारे ये 4 फंदे उल्टे होने के लिए हम क्या करेंगे, 2 फंदों को बिना बुने उतार रहे थे जैसे वैसे उतारेंगे। अब ये एक फंदा भी उल्टा और इससे अगला फंदा भी उल्टा, तो ये 2 उल्टे हो गए, बाकी पूरी रो सीधी। यानी कि 2 स्लिप करने के बाद 2 उल्टे बुने, बाकी पूरी रो सीधी। तो 6 सिलाई अब हम ऐसे बुनेंगे। उसके बाद अगली सिलाई में 2 हम ये बिना बुने उतारेंगे, तो उसके बाद हम 3 उल्टे बुन लेंगे 6 सिलाई के बाद। तो ऐसे हमारे ये सीधे फंदे जो है वो कम होते जाएंगे, उल्टे फंदे एक एक करके 7वीं सिलाई में बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ये किया था हमने, और एक एक्स्ट्रा रो बुनी थी 2 बार यहाँ पे, वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा रो बुनी थी, वो भी कर लीजिएगा। और इसे पूरा इसी तरह से, जब हमारे ये सीधे फंदे 16 रह जाएंगे, 16 रह जाएंगे, तो हमने जो है ये जो डायगोनली हम फंदों को चेंज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, हम फिर ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो अब ये साइड भी हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इस तरह से दूसरी साइड भी बनाकर रेडी कर ली है। इसका ये कॉलर इस तरह से बना है, और क्योंकि इस साइड से हमने जो है खुला रखना था, ओपन रखना था, तो यहाँ पे हमने ये बटन बैंड बनाया है। लेकिन इस साइड को हमने ज्वाइन करना है, जोड़ देना है। तो हमने 3 2 1 की कटिंग के बाद 40 रोज 40 सिलाइयाँ ऐसे ही बना ली है, देखिए जैसे ये बननी थी। और अब बीच में जो हम बनाएंगे, जो अलग से फैब्रिक हम अटैच करेंगे, उसके लिए आप कोई भी कंट्रास्ट कलर की वूल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑफ वाइट कलर से बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बैक को कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी आपको। देखिए बैक के लिए भी हमने पहले 70 फंदे लेने हैं, 70 स्टिचेस लेने हैं, और यहाँ पे हमने 76 बनाए थे, बाद में 76 बनाए थे। बैक में हम 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा और बना लेंगे, यानी 80 स्टिचेस बना लेंगे, 80 फंदे बना लेंगे। क्योंकि जब हम बीच में ये फैब्रिक यहाँ पे अटैच करेंगे तो वैसे भी थोड़ा सा ये खुलेगा, 1-2 फंदे जितनी इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो बैक में आपने 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। ये देखिए सिंपल हमने यहाँ पे बैक पहले से बना के रखी हुई है। 70 फंदे लिए थे, उसके बाद 80 कर लिए। 80 करने के बाद जितनी ये रोज हमारी यहाँ से यहाँ तक है सिलाइयाँ, मेरी यहाँ पे 90 हुई है। ये आर्म होल की कटिंग से पहले 90 सिलाइयाँ हुई हैं, तो उतनी ही हमने पीठ की भी बना ली है। और फिर जब हमने ये 3 2 1 की कटिंग की, उसके बाद 40 रोज 40 सिलाइयाँ जैसे हमारी ये बनी है, तो यहाँ पे भी बना ली है। अब क्योंकि ये ऐसे जुड़ना है हमारा इस तरह से, और इस तरफ बटन आएंगे इसके भी, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। पहले ये देखिए 16 फंदे हमारे ये हैं, 16 स्टिचेस ये वाले हैं, प्लस जो हम बीच में फैब्रिक अटैच करेंगे 2 फंदे उसके भी बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 18 स्टिचेस 18 फंदे मार्क कर लेने हैं।
ये हमने 18 स्टिचेस मार्क कर लिए हैं। अब पहले हम ये देखिए इसके भी एक्स्ट्रा जो सिलाइयाँ हैं वो बना लेंगे। तो पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड है। अब बाकी फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। लास्ट फंदा फिर से हम उल्टा बुन लेंगे मार्कर से पहले वाला। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं मार्कर तक। ये देखिए सारे फंदे हमने सीधे बुने। मार्कर से पहले एक फंदा जो है इसे हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने यहीं से टर्न कर लेना है और हमारा एज साफ है इसलिए। और मार्कर को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमने टर्न कर लेना है। अब इस तरफ से इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, विथ ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये इस सिलाई में भी सीधा बुनेंगे, उससे अगली सिलाई में भी सीधा बुनेंगे, निट ऑल इन नेक्स्ट रो 2। ये देखिए हमने ये 2 सिलाई बुन ली। अब इस रो में हम बटन होल बनाएंगे, तो उसके लिए एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 कई करेंगे। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे विद 4 से, और फिर यहाँ पे धागा आगे लाके एक बटन होल बना लेंगे ऐसे। बाकी फंदे सीधे आ जाएंगे। 2 बटन होल्स हमने बनाए। अब इस तरफ से फिर इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई और ऐसे ही बुन के फिर हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ आफ्टर वर्किंग 2-3 मोर रोज। ये देखिए ये हमने एक्स्ट्रा जो है स्ट्रिप बना ली है बटन्स के लिए और इसे बाइंड ऑफ कर लिया है। अब जो हमारा ये फ्रंट पोर्शन है इसके बीच में जो हमारा दूसरा पीस बनेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट कलर लिया है। तो चलिए उसे अपनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये वाइट वूल ली है और पहले हम इसके लिए 4 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, क्योंकि हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं मार्जिन के लिए, जो कि सिलाई में चले जाएंगे। तो हम 4 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे ऐसे। अब पहले इसकी 2 सिलाई बुन लेंगे, वर्क 2 रोज। इन 4 फंदों की 2 सिलाई बुन लेंगे, इस तरफ से सीधे और उस तरफ से उल्टे। अब हमने ये देखिए इस पहले फंदे को 2 बार बुन के एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है ऐसे। इस दूसरे फंदे को भी एक बार बुन के एक फंदा और बढ़ा लेना है। तो हमने ये 2 फंदे बढ़ा लिए और 2 एज स्टिचेस, तो हमारे पास अब टोटल 6 फंदे हो गए। इन फंदों को इस तरफ से उल्टा बुनेंगे। देखिए अब हमने 4 सिलाइयाँ जो है ऐसे ही इन 6 फंदों की बुननी है। वर्क 6 rows ऑफ स्टॉकिनेट यूजिंग दीज 6 स्टिचेस। तो इन 6 फंदों की 4 सिलाई हम इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी बुन लेते हैं पहले जल्दी से। देखिए हमने ये 4 रोज और बुन ली, 4 सिलाइयाँ और बुन ली है। अब फिर हम यहाँ पे एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर यहाँ जो है एक फंदा बढ़ाएंगे पहले। अब बीच के हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे और फिर से हमने ये इस एक फंदे के 2 बना लेने हैं, यानी कि हमने हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है और बाकी उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी बुनेंगे। तो ऐसे हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए हमने इसकी 92 रोज 92 सिलाइयाँ बुननी है। वर्क 92 रोज इंक्रीजिंग 1 स्टिच इन ईच राइट साइड रो ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम बना लेते हैं, अब फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स हमने ये यहाँ तक बुन लिया है, ऐसे वी शेप में ये बनता गया और हमने यहाँ पे ये देखिए 7वीं सिलाई में दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया है। अभी हमारे पास 36 स्टिचेस हैं, 36 फंदे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये इस तरह से आएगा बीच में हमारे और यहाँ तक आएगा। अब जैसे हम नॉर्मल स्वेटर में यहाँ से नेक बनाते हैं, अब गला बनाते हैं, तो अब हम इस जो है बीच वाले पार्ट नेक की कटिंग करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। 36 फंदे हैं, ध्यान से देखिए। पहले इनके आधे फंदे यानी 18 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 18 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए अब आधे आधे फंदे हो गए 18। अब हम पहले 7 फंदे बाइंड ऑफ हमने करने हैं, तो 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 7 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड, 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि हमने कैसे गले की कटिंग करनी है। ये देखिए जैसे ये हमारी नेकलाइन बनेगी इस तरह से, तो हम पहले दोनों तरफ के 7 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, खत्म कर देंगे। यानी हमने 14 स्टिचेस 14 फंदे जो है पहले जो है बंद करने हैं। फिर उसके बाद हम इस तरफ से 4, इस तरफ से 4, इस तरफ से 2 2 1 1। तो ऐसे हमने 14 स्टिचेस इस साइड से बाइंड ऑफ करने हैं और 14 इस साइड से बाइंड ऑफ करने हैं गले के लिए। तो गले की कटिंग हमारी होगी 7 4 2 1, 7 4 2 1। और क्योंकि ये जो हमारे दोनों 7 ये एक साथ अगर कटें, अगर हम एक साथ इन्हें बाइंड ऑफ करें तो बीच में ये गैप नहीं बनता है, इसलिए हम इन्हें एक साथ बाइंड ऑफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे। जो हमने 7 फंदे बुने हैं टर्न करके, अब हम 14 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 14 स्टिचेस उल्टा बुनते हुए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 14 हमने एक साथ बाइंड ऑफ किए। अब बाकी रो हम उल्टी बुन लेते हैं पहले। पर रिमेनिंग पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब फिर इस तरफ से इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 11 फंदे होंगे, ये 11 स्टिचेस। 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर टर्न करेंगे तो 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 4 1 2 3 4। बाकी उल्टे बुने जाएंगे। फिर इस तरफ से इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो हमने पहले ये देखिए यहाँ से 7 फिर 4, अब हम 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। सॉरी, अब हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। हमने 7 4 2 1 ऐसे बाइंड ऑफ करने थे, तो ये 2 फंदे भी बाइंड ऑफ हो गए। अभी हमारे पास ये 5 फंदे हैं। ये देखिए इन्हें उल्टा बुना। अब इस तरह से इन 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 फंदे, अब हम 1 फंदा बाइंड ऑफ करेंगे, फिर हमारे पास 4 ही फंदे बचेंगे। तो ये हम 1 फंदा भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाकी फंदे उल्टे आ जाएंगे ऐसे। तो हम जो थे 92 रोज बुन चुके थे, 92 सिलाइयाँ बुन चुके थे। और ये जो हमने अभी कम किए फंदे, इसमें हम 8 सिलाई और बुन चुके, क्योंकि 7 किए फिर 4 फिर 2 फिर 1, 8 रोज हमने और बुन ली है। अब हम 12 सिलाई जो है 12 रोज इन 4 फंदों से बुन लेंगे।
तो ये 12 रोज यानी कि 12 सिलाइयाँ हम इन 4 फंदों को लेकर बुन लेंगे। पहले 2 बुन चुके हम, 10 सिलाई और बुन लेंगे। वर्क 10 मोर रोज। तो ये बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये बुन ली है 12 सिलाइयाँ इस तरह से। अब इस तरफ हम 7 फंदे तो हमारे ये बाइंड ऑफ हो चुके हैं। 4 2 1 करके बाइंड ऑफ करेंगे और 12 सिलाई इस तरफ भी बुन लेंगे। बाइंड ऑफ 4 2 1, देन वर्क 12 रोज यूजिंग दीज 4 स्टिचेस। तो ये साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी ये दूसरी साइड भी बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स इन फंदों को हमने 3 सिलाई उधेड़ के, क्योंकि हमने उस तरफ से गाटर स्टिच बनाया था तो इस तरफ से भी गाटर स्टिच बनेगा। देखिए 3 सिलाई हमने ऐसे निकाल ली। अब इनको हमने ऐसे उठाकर सीधा सीधा बुनना है। इस तरफ से रॉन्ग साइड से पहले ये फंदे सीधे बुने जाएंगे। पहला फंदा पहला स्लिप करके ऐसे, फंदा उल्टा। अब ऐसे ही हम इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे, फिर उस तरफ से भी सीधा, और फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अब ये बुन लेते हैं पहले। तो ये हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है इस तरफ से। अब इसे हमने कैसे जोड़ना है इसमें वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ऐसे इसे रखेंगे हम, ये देखिए ऐसे, और इस तरह से रखते हैं पहले। फिर मैं आपको नीडल में हम थ्रेड लेंगे और जिस कलर का हमारा ये बॉडी है मेन, उस कलर का लेंगे। ये देखिए हमने धागा ले लिया है। अब हम पहले यहाँ से एक ऐसे निकालेंगे धागे को बीच में से, ये देखिए। और इस तरफ हमने, क्योंकि इसे ऐसे मोड़ना है, तो ऐसे मोड़ते हुए यहाँ से जो ये नीचे वाली रो है यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे पहले, ऐसे, सॉरी, ऐसे उठाया। अब हमने जो, क्योंकि हम पहला फंदा बिना बुने लेते हैं, तो यहाँ का हम जब एक फंदा उठाएंगे ऐसे, तो ये जो हमारा मेन बॉडी पार्ट है इसके हमने 2 लाइनें कवर करनी है, 2 लाइंस उठानी है। अगर हम एक लाइन इसकी उठाएंगे एक इसकी, तो ये हमारा कम पड़ जाएगा वाइट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहला फंदा हम बिना बुने लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ की 2 लाइंस उठानी है। ऐसे 2 रोज उठाएंगे, यहाँ से एक ही स्टिच उठाएंगे, जो ये वाली चेन होती है पहले वाली, ये देखिए एक उठाई। अब फिर यहाँ से 2 ऐसे 2 रोज उठाएंगे, फिर यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे, ये वाला जो ये चेन होती है फर्स्ट वाली, ये ऐसे। थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ मैं, ये देखिए। और हमने उठाने इस रो में से, ये जो रो हमारे जो फंदे चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ से उठाएंगे ऐसे, ये देखिए। ये 2 रोज उठानी थी, ऐसे 2 रोज आ गई। अब फिर यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे, ज्वाइन 2 rows of body with 1 row of this inner part, ऐसे। फिर यहाँ से 2 रोज उठाई और यहाँ से एक स्टिच उठाया, ये पहला वाला, क्योंकि एक स्टिच में इस तरफ 2 रोज होती हैं ऐसे। तो इस लाइन के साथ जोड़ते हुए जो ये बढ़ती जा रही है ऐसे, इस लाइन के साथ जोड़ते हुए हम इसे सिलते जाएंगे। ये देखिए आगे से इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा सा और सिल लेते हैं यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से जुड़ते जा रहा है और ये हमारा कॉलर इस तरह से बाहर की तरफ को मुड़ता जा रहा है। तो ऐसे अब हम इसे पूरा यहाँ तक आ जाएगा ये, क्योंकि हमने इसे यहीं तक बुना है। ये चीज़ जो है हमारी, ये यहाँ तक जुड़ेगी ऐसे पूरा का पूरा। तो ये एक साइड जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस साइड को हमने यहाँ तक जोड़ लिया और ये देखिए यहाँ पे हमने ये गार्टर स्टिच कर लिया था। अब दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले हम दूसरी साइड को गले से थोड़ा सा ऊपर तक जोड़ते हैं। ये इस साइड को हमने यहाँ तक देखिए पूरा ऐसे स्टिच कर लिया है जैसे हमने ये साइड की थी। और यहाँ पे ये कॉलर के फंदे हैं इस तरफ, पहले इन्हें हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। अगर आपके उल्टी तरफ से, अगर इस तरफ आपका धागा खत्म है तो इस तरफ ले आइएगा और इनको हमने उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेना है।
तो ये कॉलर वाले फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये कॉलर के फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलती एक हो जाती है, ऐसे हमने इसे टर्न करना है कॉलर को, और ये वाले फंदे जो हैं इन्हें शोल्डर पे इस तरह से उतार लेना है। जो हमारी राइट साइड है वो ऐसे आनी चाहिए कॉलर के साथ। ये देखिए, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड। तो ऐसे इन फंदों को हम इस नीडल पर ले लेंगे, ऐसे। तो अब हम बैक का शोल्डर, कंधा जो है उसे इसके साथ जोड़ेंगे। अब देखिए, ये साइड तो हमारी लूज ही रहेगी और ये साइड जिस पे हमारे फंदे अभी हैं शोल्डर के, उस साइड को हमने इस तरफ के शोल्डर के साथ जोड़ने के लिए, जैसे ये हमारे 20 फंदे हैं, 20 में से हम 2 का तो 1 कर देंगे, इन 2 का, तो फिर 19 रह जाएंगे, 19 रह जाएंगे। तो देखिए, बैक के 19 फंदों तक, यहाँ तक 19 फंदे काउंट करने से पहले तक, बाकी के फंदे इस तरफ से उल्टे आ रहे हैं तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमने नेक भी बनाना है, इसलिए हम इन फंदों को बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे से। तो पहले हम ये 19 फंदों तक यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए, हमारे पास अब 19 स्टिचेस बचे हैं, 19 फंदे बचे हैं। तो इन फंदों को हमने, ये देखिए, इस तरह से टर्न करेंगे और ऐसे रखते हुए, ये देखिए, ये जो राइट साइड है और ये हमारी बैक की राइट साइड, ये ऐसे मिलेंगे आपस में। तो इन 4 फंदों को इन 4 फंदों के साथ बाइंड ऑफ करेंगे। पहले 3 को तो कर लेते हैं ऐसे बाइंड ऑफ, 1 2, अब इसे उतार लेंगे, फिर इन 2 को बुन के इन्हें भी बाइंड ऑफ करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये जो 2 फंदे हैं, यानी कि एक फंदा हम ये लेंगे और ये वाले 2 फंदे लेते हुए बाइंड ऑफ करेंगे, ताकि यहाँ पे गैप ना रहे और शोल्डर भी हमारा ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए, ब्रॉड ना बने। ये देखिए, ऐसे बाइंड ऑफ किया 2 को, बाकी एक एक करके हम बाकी की रो को बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब ये सारे जितने फंदे ये हैं उतने ही ये हैं, तो इनको ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए, हमने ये जो है शोल्डर्स बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम ऐसे टर्न करेंगे अपने वर्क को, और जो साइड हमारी ओपन है यहाँ से हमने अब गला बनाना शुरू करना है, नेक बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये गला आएगा, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे। तो हमने ये एक एक करके सारे ही फंदे उठा लेने हैं, और आपको ये ज़्यादा दूर नहीं उठाने हैं फंदे। देखिए ऐसे। तो ये हम पूरे के पूरे गले के फंदे जो है यहाँ तक ये उठा लेंगे, यहाँ तक। तो ये हमने यहाँ तक 50 फंदे उठाए हैं। अब ये पीठ के फंदे भी आ जाएंगे इसी में। अगर आपको बॉर्डर बारीक सिलाइयों पे बुनना है तो आप जो है 54 या 56 फंदे उठा सकते हैं, 56, 54 तक। तो पहले ये बैक वाले फंदे बुन लेंगे। ये हमने देखिए बैक के फंदे उठा लिए हैं, और यहाँ से भी हम ये देखिए यहाँ से ये गैप ना बने इसलिए एक फंदा तो पहले ये उठाएंगे, और ये साइड वाले भी हमने 4 फंदे उठा लेने हैं। पिक 4 स्टिचेस, 2 3, और एक ये जो कॉर्नर है एक्सट्रीम कॉर्नर, यहाँ से भी एक उठा लेंगे ऐसे। और ये हमारे फंदे ऑड नंबर में होने चाहिए। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा का बॉर्डर हमने जैसे बुनते हैं वैसे बुनना है। तो पहले ये वाली रो एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने एक रो तो ऐसे बुन ली। अब इस तरफ से लास्ट फंदा हमारा सीधा आना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरफ से जब ये उल्टा बुन रहे हैं, ये देखिए ये उल्टा है लास्ट, और इस तरफ से ये लास्ट फंदा सीधा आना चाहिए। तो क्योंकि इस तरफ से सीधा आया, अगर ये ना हो तो आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ा के ऐसा कर सकते हैं एडजस्ट। अब हमने ये एक फंदा एक सीधा उल्टा का बॉर्डर बुना है। अगर आपको डबल बॉर्डर बुनाई करनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी कि हमने गला जो है डबल कैसे बनाना है। तो अब हम ये नेक जो है बॉर्डर ये बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और एक और बात का ध्यान देना होगा
ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये बटन होल्स बने हुए हैं, तो जब हम यहाँ पे 4 रोज बना लेंगे उसके बाद एक बटन होल भी बना लीजिएगा इस तरफ 3 फंदों के बाद, इस तरफ जिस तरफ बटन होल्स बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरा बॉर्डर। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये गला इस तरह से बुन लिया है। अब ये चीज हमारी इस तरह ओवरलैप हो जाएगी, यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। ये जो है बटन्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे बटन्स लगेंगे। अब हमने जो इतना पोर्शन हमने एक्स्ट्रा बुना है ये, तो इसके लिए हम इसे ऐसे सुई से पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए सुई में धागा डाल लेंगे ये, और इसे हम पहले ही थोड़ा सा, क्योंकि बाद में इसे हमने स्लीव के साथ भी जोड़ना है, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे कच्चा करके यहाँ से सेट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये हमारा इस तरह से गोल बन गया। अब यहाँ पे हम स्लीव जोड़ लेंगे। तो अब हम बाजुएं जोड़ लेंगे, बैक भी सिल लेंगे, पीठ को साइड से भी सिल लेंगे, बाजू भी अटैच कर लेंगे, बटन्स भी लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने और क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरा तैयार कर लिया है। सिल के बॉ लगा ली है, यहाँ पे बटन्स लगा लिए हैं ताकि हमारा कॉलर जो है वो सेट रहे अपनी जगह पे। 3 बटन्स हमने यहाँ पे लगा लिए हैं, बटन होल्स मैंने बताया था आपको करना। तो ये अब पूरा जो है बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही ये खूबसूरत बनेगा अगर आप बनाएंगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। थैंक